उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह मुहावरा कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर केंद्र और राज्यों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर बिल्कुल फिट बैठता है। संसद में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा रहा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। कमी से हुई मौत का कोई भी आंकड़ा राज्यों से नहीं मिलने को लेकर केंद्र सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पे लिया है, जबकि दूसरी लहर के पीक पर रहने के दौरान अस्पतालों में मरीजों की मौत की कई बड़ी घटनाओं ने दुनिया भर का ध्यान भारत की ओर खींचा था। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि ऑक्सीजन की कमी से देश में बहुत सारी मौतें हुई। दिल्ली में भी ऐसा वाकया देखने को मिला। यह कहना एकदम गलत है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अस्पताल हाईकोर्टों का दरवाजा क्यों खटखटाते। केंद्र सरकार तो यह भी कह सकती है कि देश में कोई महामारी आई ही नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने ऑक्सीजन से हुई मौतों की जांच के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी। अगर वो पैनल अब भी वहाँ होता तो आसानी से आंकड़ा मुहैया कराया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने एलजी के जरिए रिपोर्ट सौंपने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऐसी मौतों पर 5 लाख रुपए मुआवजे की पेशकश की थी, लेकिन एलजी अनिल बैजल ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वयं भी एक पैनल गठित किया है, जबकि वही केंद्र सरकार में नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद को बताया कि प्रधानमंत्री जी लगातार राज्यों से कहते रहे हैं कि कोरोना से हुई मौतों का रजिस्टर किया जाए। छिपाने का कोई कारण नहीं है, यह राज्यों की जिम्मेदारी है। हम राज्यों की ओर से प्रदान किए गए डेटा को संकलित करते हैं। केंद्र सरकार को यही करना होता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस बयान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राउत ने कहा, मैं स्तब्ध हूँ उन परिवारों के लिए जिनके अपने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दुनिया से चले गए। उन परिवारों को यह सुनकर कैसा लगा होगा। इन परिवारों को सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाहिए। वहीं इस मामले में केंद्र को घेरते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र झूठ बोल रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं था। सरकार अपनी कमी छिपाने का प्रयास कर रही है, उसकी नीति ही विनाशकारी थी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रही इस बहस को अगर ठीक से समझा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेल्थ राज्य संबंधी विषय है, लेकिन अगर केंद्र ने राज्यों से मौत का आंकड़ा और मौतों की वजह राज्य सरकारों से मांगी थी और राज्य सरकार ने हमें सही जानकारी नहीं दी, तो यह केंद्र का कर्तव्य था कि वह राज्यों से सही जानकारी देने के लिए बाध्य कर सकता था या उसकी जांच के लिए किसी कमेटी का गठन किया जा सकता था। लेकिन वास्तविकता यही है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कोरोना महामारी को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया और सिर्फ आंकड़ों से खेलने का काम किया, जिसका मूल्य देश की जनता को जान देकर चुकानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।